अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान। आज भी निष्काम जीवन पर ही सत्संग चला, एक एक श्वास हमारा इसी कार्य में खत्म हो जाए। गुरु ने इसीलिए ही फ्री किया है, ज्ञान के लिए ही गुरु हमको फ्री करता है। सब लोग माया के बंधन में हैं, गुरु हमको मुक्त करते हैं, आज़ाद करते हैं, मन की कैद से भी और माया की कैद से भी। तो अगर किसी ने फ्री किया तो किसी बड़े कार्य के लिए तो किया। मान लो आप अपने घर में अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा के बैठो कि मैं ना थोड़ा फुर्सत का समय अपने लिए चाहूँगी, तो सवेरे उठ के सारे जितने आपकी जिम्मेदारी के काम थे आपने कर लिए, फिर आप खाली हो गए, फ्री हो गए। अब घर का कोई काम बचा नहीं, आप घर में ही हो, तो जो खाली समय है आपका उसमें क्या कर रहे हो वो देखना पड़ता है। खाली समय मिला तो लेट गए बिस्तर पे या टीवी खोल के उसके सामने बैठ गए, तो फालतू के टीवी सीरियल देखने लगे, तो तुमने जल्दी जल्दी समय बचाया तो अपना, लेकिन बचाने के बाद उस समय को खर्च कहाँ किया? आपने धन बचाया, रुपया बचाया, बचा लिया, बचत करना अच्छी बात थी, बचत करने के बाद उसको खर्च कहाँ किया? फिर अगर खर्च भी फालतू के काम में कर दिया तो उसका बचाना बेकार ही हुआ ना। तो ऐसी समय भी अगर हम अपना बचाते हैं और कामों से जल्दी अपने को फ्री करके समय बचाते हैं, तो अपने समय का उपयोग कहाँ करते हैं? समय का सदुपयोग होना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। समय कीमती है, समय पलट के वापस नहीं आएगा। अब जो तुम्हारी आयु बीत गई वो वापस पलट के आएगी क्या? आगे बढ़ती जाएगी आयु तुम्हारी, और वो समाप्ति की ओर जा रही है, उसमें पता ही नहीं है। जैसे मान लो कोई ऐसे लोहे का ड्रम हो, उसमें पानी भरा है, मगर बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कितना उसमें पानी है, क्योंकि वो तो लोहे का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो दिख जाए उसमें से। अब उसमें टोटी खुली हुई है, पानी टपक रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा ये कब ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अपनी श्वासों का पता नहीं चलेगा ये कब समाप्त हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापा सबके जीवन में आए। छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया से चले जाते हैं, बीमारी आई चले गए, एक्सीडेंट हुआ चले गए, कहीं कुछ हो जाता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसे दुनिया से ही चले जाते हैं। तो जो समय है उसको हमको बचाना है। तो गुरु हमको माया के कार्यों से फ्री करता है। इधर भी क्या करोगे जाके, उधर भी क्या करोगे जाके, अपना समय बचाओ, अपनी शक्ति को बचाओ, लेकिन उसको बचा के उसका सदुपयोग करो, सर्व के हित के लिए करो। पहले अपना उद्धार करो, कर अपना कल्याण, सत्संग में आके अपना कल्याण करो, और उसके साथ साथ सभी को अच्छी राह पे लगाओ। मन जो हमारा खुश होता है, तो ये देखो कि क्या सही परिस्थिति है इसीलिए मन खुश है, या सब कुछ मेरे मन के मुताबिक चल रहा है इसीलिए खुश है, या मेरे शरीर में बहुत अभी बल है, कोई बीमारी नहीं है, तो मैं अपने देह की सहायता से जो भी कुछ मनोरंजन कर रहा हूँ इसीलिए क्या मैं खुश हूँ। हमारी आंखें देख सकती हैं तो हम कुछ अच्छा देखते हैं, कान सुन सकते हैं तो कुछ मनपसंद सुन लेते हैं, हाथ पैरों से अपना कार्य कर लेते हैं, तो क्या इसीलिए हम खुश हैं? लेकिन जब एक स्थिति वो आ जाए कि परिस्थितियाँ भी मान लो मेरे मन के मुताबिक ना हो और मेरा शरीर भी ना साथ देता हो, तो भी मैं खुश हूँ। वो कौन सा समय होगा जब आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है? मान लो कोई ऐसे बीमार हो जाए, बिस्तर पे लेटा हो, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, चल फिर ना सके, तो भी वो खुश रह के दिखा सके, कानों से सुन ना सके, आँखों से देख ना सके, मुख से बोल ना सके, फिर भी वो खुश है। कैसे हो सकता है वो खुश? जब उसके पास ब्रह्म ज्ञान होगा,
तब वो हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सकता है, वरना संसार के व्यक्ति थोड़ी खुश रख सकते हैं। वो तो ज़रा सी तकलीफ़ आई तो हाय हाय करने लगते हैं, ज़रा सी परेशानी आती है तो रोना पीटना मचा देते हैं। गुरु हमें ऐसा ज्ञान देता है कि जब तुम्हारे पास परिस्थिति अच्छी है तो भी तुम खुश हो, और जब ऐसे भाग्यवश अगर आपकी परिस्थिति खराब हो जाती है तो भी आप अपने को खुश रख सकते। आज आपका शरीर स्वस्थ है, चल फिर सकता है तो आप खुश हो, लेकिन कल को ओल्ड एज हो या बीमारी हो, आपका शरीर आपका साथ ना दे तो भी आप खुश रह सकते। ऐसी प्रसन्नता हमको सच्चा गुरु देता है, और गुरु के पास हम वही खुशी लेने के लिए आते हैं जो कि हमें एक बार मिल जाए, फिर हमसे कभी जुदा ना हो जाए नहीं। हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद 24 घंटे 12 महीने आजीवन मेरे साथ हो, उसको कोई छीन ना सके, उसको कोई नष्ट ना कर सके। ऐसा आनंद, ऐसी शांति, ऐसी हमको ब्रह्म ज्ञान से मिलती है जो कि हमको गुरु देता है। तो हमको फ्री किया, अगर आप फ्री हो गए, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, तो फिर आप औरों को निर्बंधन करो, ज्ञान का कार्य करो, गुरु के कार्य में लगो, उसकी सेवा में लगो। फालतू इधर अपना समय बर्बाद नहीं करो, अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करो। और कहा अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे दो जो दान, वो सच्चा इंसान अरेज धरती का भगवान। जो दूसरों के लिए जीवन जीता है उसको लोग भगवान करके देखते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे लिए से भगवान की तरह है। जो भी कोई आपकी वास्तव में मदद करता है तो आपको लगता है ना, मेरे लिए तो जैसे ये भगवान इस रूप में आ गए, इन्होंने मेरी इतनी मदद कर दी। तो आपको गुरु धरती का भगवान बना देता है, मतलब आप हर एक के लिए यूज़फुल हो जाते हो। तो सब आपको पसंद करते हैं और सब आपको मन ही मन में भगवान करके जानते हैं। भले आपको मुँह से कोई भगवान कह के बोले नहीं, लेकिन मन में भगवान से कम भी नहीं समझेगा वो आपको, क्योंकि गुरु ने आपको इतना उपयोगी बनाया, इतना सबका यूज़फुल बना दिया कि आप सबके कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। एक एक श्वास हमारा इसी कार्य में ख़त्म हो जाए। एक शेर जंगल का राजा है और एक शेर पिंजरे में बंद है, तो दोनों में फ़र्क तो है तो दोनों शेर, लेकिन एक पिंजरे में बंद हो गया, ज़ू में ले आए उसको, चिड़ियाघर में, वहाँ पे रख दिया। जाते हैं वहाँ पे सब जानवर देखने के लिए, ज़ू में शेर भी वहाँ पे होता है। लेकिन एक जंगल में मुक्त घूम रहा है शेर, और एक वहाँ पे पिंजरे में कैद है। दोनों ही शेर हैं, लेकिन दोनों में अंतर है ना। जो कैद है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, उसको जब ज़ू के कर्मचारी खाना डालेंगे तब वो खाना खाएगा। जैसा उसके रहने के लिए जो बना दिया वहीं पे वो रह पाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अधिक बड़े इलाके में वो दौड़ नहीं लगा सकता, घूम नहीं सकता। लेकिन जो जंगल का राजा है वो सचमुच में राजा है। वो कब कहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, उसके ऊपर किसी की बंदिश नहीं है। तो मनुष्य तो सब मनुष्य हैं, लेकिन एक माया की कैद में है और एक मुक्त है। जो मुक्त है वही वास्तव में मुक्त मनुष्य कहलाएंगे, लेकिन जो बंधन में है वो मनुष्य होते हुए भी बंधन में होते नहीं है। पशु को बांध के रखा जाता है, मनुष्य भी बंधा हुआ है, तो उसकी स्थिति पशु के बराबर ही है, क्योंकि वो फिर बंधन में है। तो एक तो है गुलाम, जो शेर पिंजरे में कैद है वो गुलाम है, और जो जंगल में घूम रहा है अपनी मर्ज़ी से, असली राजा तो वही है। वरना शेर को तो जंगल का राजा बोलते हैं ना, सारे पशुओं का राजा कहलाता है। लेकिन अगर वो कैद में है तो राजा कैसे कहलाएगा? राजा को तो मुक्त होना पड़ेगा, तुमको भी मुक्त होना पड़ेगा। तो फ्री है, ऐसे ही पहले ही हर एक ब्रह्म था, पर इस देह के पिंजरे में था। जैसे वो शेर तो है लेकिन पिंजरे में है, तो तुम भी ब्रह्म स्वरूप तो हो, भगवान का रूप तुम हो, लेकिन तुम देह की पिंजरे में हो। अपने को देह मान के चलते हो तो तुम देह के पिंजरे में हो।
और गुरु ने एक एक को देह के पिंजरे से आज़ाद किया, तो बाहर से सकामी बंधन भी स्वतः ही टूट गए और हम आज़ाद पक्षी हो गए। गुरु हमको इस देह की गुलामी से छुड़ाता है, माया के बंधनों से छुड़ाता है, तो हम सचमुच में मुक्त अपने को महसूस करते हैं। रहेंगे उसी घर में, शरीर भी आपको अपना दिखेगा जब तक आपके आयु है, लेकिन आप देखोगे अब आप बंधे हुए नहीं हैं, किसी का बंधन आपके ऊपर नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो ये सकामी बंधन भी टूट जाते हैं। जो संसार के बंधन है वो भी ज्ञानी के ऊपर अपना बंधन नहीं डाल पाते हैं, वो सबके बीच में रहते हुए भी मुक्त होता है। उसकी स्वेच्छा होती है, वो कोई कार्य करे या ना करे, उसकी अपनी स्वेच्छा होती है। औरों को तो जैसे बाध्य होकर ज़बरदस्ती करना पड़ता है, आप देखोगे कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ रहा है, आप स्वतः करते हो। आप किसी के पास जाओ, आपकी मर्ज़ी, ना जाओ आपकी मर्ज़ी, कोई कार्य करो आपकी मर्ज़ी, नहीं करो वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप मन के और अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। भीतर से वो अपने को 24 घंटे ब्रह्माकार वृत्ति में रखता है, ज्ञान ब्रह्म स्वरूप होकर रहता है। बाकी बाहर से सारे कार्य भी करता हुआ दिखता है, उसके ऊपर भी एक निराकार का हुक्म का डंडा रहता है, वो भी अपने भक्तों के बंधन में रहता है, वो भी पंचों की राय से कार्य करता है। कई बार हम देखते थे शुरू में, कहीं कुछ प्रोग्राम बनता था, कोई बात होती थी, सत्संग का मान लो समय डिसाइड करना है कि वहाँ पे कितने बजे से कितने बजे रखें, क्या करें, तो गुरुजी बोलते थे, और गुरुजन जो पहले मान लो बाहर से आए हैं, श्याम भगवान, तुलसी माता, जो लोग भी सब लोग, तो बोलते थे कि पंचों की क्या राय है बताओ। मतलब कि जो साध संगत बैठी है या जो सत्संगी लोग इर्द गिर्द सामने बैठे हैं, सत्संग में है तो सभी लोग सामने हैं, सत्संग में नहीं है तो जो भी उनके क्लोज हैं 4-6 लोग साथ में, तो सबसे पूछ के, सबकी राय से तब कोई डिसाइड करते थे कि कितने बजे से सत्संग रखा जाए या कहीं जाने के लिए। तो ये प्रेम के कारण और एक मर्यादा के कारण, जिससे कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते कुछ भी, हम सबकी मर्ज़ी से चल सकते हैं। ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है तो मैं जो चाहूँ करूँ। ऐसे तो निर्बंधन एक चोर, डाकू, बदमाश भी दिखाई देता है, उसके ऊपर किसी का पहरा नहीं है, वो अपने घर वालों की सुनता ही नहीं। मैं तो निर्बंधन होकर रह रहा हूँ, मुझे तो किसी की गुलामी नहीं करनी। तो बाहर से किसी की गुलामी करता हुआ नहीं दिखता, वो अपनी जोरी ज़बरदस्ती के कारण से, बल के कारण से, लेकिन वो अपनी इच्छाओं का तो गुलाम है, वो अपने मन का तो गुलाम है। तो अपनी इच्छाओं के गुलाम भी तो नहीं बनना है ना। अपना स्वभाव, अपनी इच्छा सबको वश में करके रखो, मन को, माया को, सबको वश में करके रखो, तब तुम निर्बंधन हो सकते हो, वरना आप मन के बंधन में। स्वाधीन अंतःकरण वाला ऐसा बनना। अंतःकरण स्वाधीन कैसे होता है? बाहर की स्वाधीनता तो देख लिया आपने, लेकिन ज्ञानी को स्वाधीन अंतःकरण वाला होना चाहिए। मतलब अंतःकरण में आती हैं 4 चीज़ें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनकी भी जो बंधन है, इनकी भी जो एक गुलामी है, इससे भी छूटो। ये अच्छी तरह जकड़ के बैठे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इसके बंधन से भी छूटेंगे, तब तो स्वाधीन अंतःकरण वाले बनेंगे। भीतर से पहले आज़ाद हो जाओ, तो बताया कि आप भीतर से अगर आज़ाद हो तो बाहर से भी आज़ाद हो जाओ। लेकिन भीतर से ही इच्छाओं से, आसक्तियों से, लोभ लालच से बंधे हुए, तो बाहर से भी हमको बंधन है। अंदर से हम कुछ नहीं चाहते तो बाहर से भी हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा। तो जब हम देह के पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं तो सकामी बंधन भी टूट जाते हैं और हम आज़ाद पक्षी हो जाते हैं। पक्षी की मर्ज़ी कहीं भी उड़े, कहीं भी जाए। भीतर बाहर की मुक्ति व सच्चा आनंद गुरु के ज्ञान से मिल जाता है।
जब सत्संग में आके बैठोगे तो आप देखोगे भीतर बाहर की मुक्ति, ऐसी मुक्ति मिल जाती है कि हमको आनंद ही आनंद आ जाता है। आप बोलोगे मैं खुश हूँ, लेकिन किसी कारण से खुश नहीं हूँ। खुश रहना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं खुश हूँ। वरना तो लोगों को कोई चीज़ मिलती है तो खुश होते हैं, चली जाती है तो दुखी होते हैं, मगर दुख सुख से तो गुरु ऊपर कर देता है। प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, मैं हर हालत में प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए प्रसन्न। आपको कुछ चाहिए, वो नहीं मिल रहा है तो आप प्रसन्न नहीं हो। कब मिलेगा इस इंतज़ार में हो तो भी आप प्रसन्न नहीं हो। मिल गया, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुए, उसके बाद फिर कोई ना कोई दूसरी इच्छा, तो फिर आप दुखी, फिर आप परेशान। तो सच्चा आनंद हमें ज्ञान से ही मिलता है। अब तो इस जीवन पर पूरा पूरा हक उसी का है जिसने इस जीवन को बचाया है। गुरु ने हमारे जीवन को माया में जाने से बचाया, दुखों से बचाया, अज्ञानता से बचा लिया, तो हक भी उसी का है। जगत में तो लोग मारने का काम करते हैं, आपको बंधन में डालने का काम करते हैं। माया से बचाता कौन है? माया में धकेलने का काम सब करते हैं, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। जो भगवान बुद्ध के बचपन की घटना बताई जाती है, जब छोटे थे, राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ नाम था, सबको पता है। तो एक बार बगीचे में ऐसे घूम रहे थे तो देखा कि एक पक्षी, हंस, एकदम से जैसे आसमान में उड़ते हुए जा रहा था, तो किसी ने उसको तीर लगाया, तो तीर से घायल होके वो गिरा। तो इन्होंने दौड़ के जाके उसको एकदम देखा, उसका तीर निकाला और उसका जो वो घायल हो गया था पक्षी, उसकी सेवा की, उसके ऊपर दवाई लगाई, उसकी सेवा की। तब तक जिसने तीर लगाया था, वो जो बच्चा था, लड़का, वो चला आया, कहता ये मेरा है। मतलब तुमने तो इसको तीर लगा के मारने के लिए गिरा दिया था, मैंने इसको पहले पकड़ा, बचाया मैंने इसको, और मैंने इसकी सेवा की है, अब ये ठीक हो गया है, तो ये मेरा है। पहुंच गए, फिर लड़ाई हुई, झगड़ा, बहस, राजा के पास पहुंच गए। वो कहता ये मेरा, वो कहता ये मेरा। तो सिद्धार्थ ने कहा कि इसने तो तीर लगा के मार दिया था ना, उसको मार ही रहा था, मर ही जाता, लेकिन मैंने इसको बचाया, इसलिए ये मेरा है। अब दोनों जब बच्चे बहस करने लगे, तब मंत्री ने कहा कि एक काम ये करते हैं, दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ, और उसको, हंस को बीच में रख दिया कि ये जिसके पास चला जाएगा अपने आप से, ये उसी का है। तो उसको बीच में रख दिया, दोनों बच्चे दूर दूर खड़े हो गए। अब हंस ने इधर भी देखा, उधर भी देखा। पशु पक्षी भी जानते हैं कौन उनको प्यार करता है, कौन उनको मारता है, कौन उनसे नफरत करता है, कौन उनका नुकसान पहुंचाता है। इतनी अकल उनको भी होती है। तो उसने देखा, इसने तो तीर लगाया था, पहले उसकी तरफ देखा, इधर देखा, आखिरकार वो सिद्धार्थ के पास चला गया, चलता चलता उसके बगल में जाके खड़ा हो गया। उसको वहाँ पे अपने को सुरक्षा महसूस हुई कि इस बच्चे ने मेरी सेवा की है, तीर निकाल के मुझे रोज़ दवाई लगा के, मेरे को पानी खाना सब दे के इसने मेरी सेवा की है। तो वो उसी के पास जाके पास में उसके लग के खड़ा हो। वो देखो, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है। ये खुद ही इसके पास चला गया, तो अब ये इसी का है। ये बात आप देखो, समझो, हमको बचाया किसने और मारा किसने? गुरु ने तो बचाया ना। सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है। हंसने लगी ज़िंदगी, मन मुस्कुराया। आपकी ज़िंदगी हंसने लगती है, आपका मन मुस्कुराने लगता है। जगत वाले तो आपकी प्रसन्नता को मार के बैठे हैं, आपके अधिकार को भी मार के बैठे हैं, और आपको विषयों में, विकारों में, मोह में, ममता में
सब में इतना घेर देते हैं कि मृत्यु का कारण बनते हैं, जन्म मरण के चक्कर में लेके आते हैं। गुरु हमको बचाता है, जन्म मरण के चक्कर से बचाता है। जब तक आप जीवित हो तब तक दुख आपके पास आ नहीं सकते, आप दुखी हो नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको आत्मा का देता है जिससे कि आप हमेशा अपने को सुखी महसूस करते हो। सारा दुख, सारी परेशानी अपने को शरीर मानने में ही तो है। तो ये तो 5 तत्वों का शरीर है, एक दिन 5 तत्वों में ये लीन हो जाएगा। हमको तो बचना है ना, देह से हमको उपराम होना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अपमान किया, तो आप बोलोगे मेरा अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट हो गई। तो किसकी इंसल्ट हो गई? कौन हो तुम? इस नाम और इस रूप का ही तो हुआ। इस शरीर को ही तो किसी ने कहा, इस शरीर का जो नाम है उसी को तो किसी ने कहा। तुमको कहाँ किसने कहा? तुम तो इसको धारण करने वाले। अभी जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, कोई तुम्हारे कपड़ों की प्रशंसा कर दे, बड़ा सुंदर कपड़ा पहना है, बड़ी सुंदर ड्रेस है, या कोई कह दे अरे ये कलर बेकार पहन लिया, तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ये ड्रेस तो अच्छी नहीं लग रही है। तो उसने कपड़े की प्रशंसा की या कपड़े की निंदा की? तुम्हारी थोड़ी की। उसमें प्रशंसा हुई तो बड़े खुश, निंदा हो गई तो बड़े दुखी। तो प्रशंसा निंदा तो तुम्हारी ड्रेस की हुई थी, तुम्हारी थोड़ी हुई थी। तो ऐसे ही ये शरीर भी तो तुम्हारी ड्रेस है, ये भी तुमने पहना हुआ। चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं, तो चोला तुमने पहन रखा। इसकी प्रशंसा होती हो, निंदा होती हो, उसमें तुम दुखी क्यों होते हो? लेकिन ये है कि जो पहनते हो, जब सभी लोग प्रशंसा करते हैं तो आपका मन खुश होता है। और अगर सब लोग कहें नहीं ये आगे से ऐसा मत पहनना, तुम्हारे पर अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों की बात पे ध्यान भी तो दो। सचमुच में वो ड्रेस तुम पे सूट नहीं करती होगी। हम अंधे फैशन की दौड़ में आके पहन तो लें उसको, लेकिन नहीं अच्छी लगती होगी। जो आपके वेल विशर हैं वो आपको सही कहते होंगे, तो आप उसको छोड़ भी देते हो। तो कर्म है हमारे अच्छे और बुरे। जो उचित है वो कार्य करो, और जो उचित नहीं है उसको छोड़ते चले जाओ। जो तुम्हारे पर शोभा नहीं देता उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक ज्ञानवान को हमेशा ज्ञानवान वाला व्यवहार तो करना चाहिए, अज्ञानियों जैसा व्यवहार तो नहीं करे, उसके ऊपर उचित नहीं है। ज्ञानवान होके भी अगर कोई अज्ञानियों जैसा चले तो लोग बोलेंगे कि नहीं इसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, और लोग ऐसा करें तो करें, ये तो ऐसा ना करें ना कम से कम। तो वो सब मिल के आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको सुजाग करते हैं, सावधान करते हैं। इसलिए कोई टोके तो उसकी बात का बुरा नहीं मानो। ये देख लो कि वो सही में टोक रहा है, जो वो उसकी बात को मान लेना आपके लिए उचित है कि अनुचित है। उचित है तो आप मानते चले जाओ। किसी ने मेहनत की, आपके अंदर के खोट को देखा, समझा, उसको दूर करने के लिए आपसे बात की, तो उसके हमें थैंक्स मानने चाहिए। गुरु के भी हमको थैंक्स मानने चाहिए कि उसने हमको सही ज्ञान देके अज्ञानता से बचा लिया। वरना कोई दुनिया में किसी के लिए सोचता नहीं है, अपना समय नहीं देता, अपनी दुनिया में हर व्यक्ति मगन रहता है। लेकिन गुरु हमको समय देता है, हमारा ख्याल करता है, तो हमें इस बात की हमेशा शुक्रगुजारी में इस बात में हमको रहना है। तो उसने बचाया, इसलिए जीवन पे उसी का हक है, और उसी ने बनाया है, उसी ने संवारा है। बाकी तो दुनिया में सभी ने खराब कर दिया था विकारों में फंसाकर। संसार में कोई आपका मित्र बनेगा, संबंधी होगा, बड़ा हितैषी बनेगा, लेकिन वो आपको बातों में फंसा के आपको बुराई की तरफ ले जाए, खराबी की तरफ ले जाए, तो फिर वो आपका मित्र कैसा हुआ? आपको पता ही नहीं चला और उसने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, उसने आपको खराब कर दिया, विषयों में, विकारों में आपको धकेल दिया। फिर आप देखोगे मेरा जीवन पहले कितना शुद्ध पवित्र था, इस व्यक्ति के संपर्क में आके मेरी कितनी खराबी हो गई, कितनी बर्बादी हो गई। पहले नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आपका विवेक खुलेगा तो आपको समझ में आएगा।
कि उसने मित्र बन के घात किया, अपना बन के उसने शत्रुता का व्यवहार किया है। और फिर अगर सुजाग होके बच जाओगे तो भी अच्छी बात है कि अब आगे से हम उसका संग नहीं करेंगे। नहीं सुजाग होते हो तो सारा जीवन आपका वैसे ही खराबियों में जाता है। तो दुनिया में सभी ने खराब कर दिया था विकारों में फंसा कर। सच्चे प्रेम का भी किसी को पता नहीं था। सभी केवल अपने सुख के लिए ही जीते थे। आज गुरु ने नम्रता प्यार सिखा के जीवन मुक्त बना दिया। गुरु ही हमको सच्चा प्रेम करना सिखाता है और तभी वो हमको सच्चा प्रेम देके मुक्त कर देता है। संसार में तो सब लोग अपने सुख के लिए जी रहे थे। अपने सुख से हर व्यक्ति बंधा हुआ था और दूसरे से भी वो अपना ही सुख ले रहा था। लेकिन गुरु दूसरे से अपना सुख नहीं लेता, वो दूसरे को सुख देने का काम करता है। वो लेने वाला नहीं बनता, वो देने वाला बनता है। तो गुरु ने हमको प्यार सिखाया, नम्रता सिखाई, झुकना सिखाया। वरना किसी को मरना मिटना झुकना, मिठास से बोलना, प्यार से बोलना आता ही नहीं था। हमेशा लड़ाई झगड़ा अहंकार से बोलेंगे, कहीं कैसे कठोरता से बोलेंगे। लेकिन सत्संग में आके आप अपनी भाषा को देखते हो कितनी चेंज हो जाती है। अब आपको हर एक से मिठास से प्यार से बोलने का दिल करता है, आपके अंदर नम्रता आ जाती है। तो एक गुरु के आगे तो झुकना सरल था, पर गुरु के भक्तों के चरणों की भी धूल बन जाए, ऐसा भी जीवन गुरु हमारा बना के देता है। शुरू में तो हम किसी के आगे भी नहीं झुकते थे, कोई भी नहीं झुकता था। लेकिन जब ज्ञान में आते हो तो आप गुरु के आगे झुकना सीखते हो, उसकी बात मानना सीखते हो और उससे प्रेम हो जाता है। तो हम उसके आगे नम्रता भी करते हैं, अहंकार भी नहीं करते। लेकिन बाकी जो साध संगत है उसके आगे नहीं झुकते हैं कि अरे ये कोई मेरे गुरु थोड़ी है, मैं गुरु की सुनूंगा, मैं सबकी क्यों सुनूं, मैं गुरु की सेवा करूंगा, मैं सबकी क्यों करूं। लेकिन गुरु हमको चरण धूल तेरे जन की होगा ये सिखाता है कि तुम्हारे जो भक्त हैं मैं उनके भी चरणों की धूल बन जाऊं, इस हद तक मैं नम्रता कर सकूं। वरना कोई बोलेगा गुरु के आगे झुकेंगे, हम सबके आगे थोड़ी झुकेंगे। अगर मन तुम्हारा ऐसा बन जाए कि जहाँ आपका झुकने का स्वभाव कि आप किसी के भी आगे झुक सकते हो, आप नम्रता में रह सकते हो, तो गुरु ने ही हमको ऐसा सिखाया। नम्रता में अमरता है। जो नम्रता के भाव में रहता है वो हर एक के दिल में सदा के लिए अमर हो जाता है, उसको कोई कभी भी भुला नहीं सकता। अमर कौन? जो मरता नहीं है। अभी संसार से तो सभी जाते हैं, शरीर तो सभी के छूटते हैं, लेकिन कोई किसी की यादों में हमेशा बना रहता है और वो यादों में बना रह के दूसरे को सुख देता रहता है। ऐसे तो आपके संबंधी भी जो चले गए दुनिया से वो भी आपके यादों में बने रहते होंगे। अज्ञानता है तो उनकी यादें आपको दुखी करने वाली होंगी, सुखी करने वाली तो नहीं होंगी। लेकिन ज्ञान होगा तो आप देखोगे भगवान आपकी याद में रहते हैं, गुरु आपकी याद में रहते हैं, या जो भी लोग आपकी याद में रहते हैं, आपके परिवार के प्रियजन या कोई भी, उनको भी याद करके आपको दुख नहीं होगा। आप अगर संसारिक लोगों को याद करोगे तो उनको याद करके आप भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान अब जो जन्म इनको मिला हो उसमें इनको सत्संग मिले, इनका जीवन आगे अच्छा हो, इनका योग लग जाए, ये मुक्त हो जाए। अगर कोई दूसरा जन्म मिला है तो वो मुक्त हो जाए। आपके मन में यही सच्ची प्रार्थना आएगी और ये प्रार्थना करके आपके मन में सुख आएगा। किसी शत्रु को भी याद करो ना तो उसके लिए भी यही प्रार्थना करो कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि अब मिले और ये भी अच्छे मार्ग पे चले, इसका भी जीवन सफल हो जाए। ऐसी अच्छी प्रार्थना करके आपके मन में सुख आएगा। और अगर आप बदला लेने की बात करोगे तो आप ही के मन का सुख चला जाएगा। शत्रु को याद करके आप बदला लेने का ख्याल करो तो आपके अंदर का सुख रहेगा क्या? आपके अंदर भी क्रोध से जलन होने लगेगी, दुख से भी आप जलोगे,
छटपटाहट होगी, कैसे मैं इससे बदला न ले लूँ आज ही आज, या कब ले लूँ, या भगवान तुम क्यों नहीं इससे बदला लेते हो। तो आपके अंदर में एक बेचैनी और छटपटाहट होगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो अपने मन को बदल लेने से मिलता है, बदला लेने से नहीं मिलता। लेकिन स्वयं को बदल लो। जो मैं पहले था वो मैं अब नहीं हूँ। पहले अपने को देह मानता था, लेकिन अब मैं अपने को देह नहीं मानता। अब मैं अपने को जो सच्चा मेरा स्वरूप है, मुझे उसकी पहचान हो चुकी है। मैं अपने को वही ब्रह्म स्वरूप जानता हूँ, मैं अपने को वही आत्म स्वरूप जानता हूँ। जब आप ये अपने को बदल लेते हो तो आपको सच्चा सुख मिल जाता है। तो आप नम्रता में रहोगे तो हर एक के दिल में आप हमेशा अमर होके रहोगे, कोई आपको भुला नहीं पाएगा। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न देह अभिमान में। ज्ञानी हमेशा ज्ञान में रहता है। जैसे एक फूल है गुलाब का, वो अपनी पेड़ पे टहनी से जुड़ा हुआ है तो भी वो सुगंध देता है सबको। कोई उसको तोड़ लेता है, उसके घर परिवार से उसको अलग कर देता है, और फूल का तो घर उसका वही पेड़ है ना, वहाँ से तोड़ के अलग कर लिया तो भी वो देखो सुगंध दे रहा है। फिर वो फूल कहीं मंदिर में जाए तो भी सुगंध देगा, कहीं और किसी को आप गिफ्ट करो उसको भी सुगंध देगा। किसी के भी हाथों में चला जाए, अच्छे व्यक्ति के हाथों में, पापी के हाथों में, जहाँ भी जाएगा फूल, वो क्या करेगा, तो सुगंध ही देगा ना अपने। वो ये थोड़ी बोलेगा मैं किसी पापी के हाथ में चला गया तो मैं इसको सुगंध ना दूँ। वो अगर कहीं मुर्दे के ऊपर भी रख दिया जाएगा वहाँ भी सुगंध देगा, किसी के पास भी रख दिया जाए, क्योंकि वो सुगंधित है। उसके स्वभाव में ही सुगंध सबको फैलाना है। तो ज्ञानी के स्वभाव में ही ज्ञान हो जाए। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, वो हमेशा ज्ञान में रहता है, हर परिस्थिति में ज्ञान में रहता है। और आता ना देह अभिमान में, वो कभी अभिमान में नहीं आता। कभी किसी बात का अहंकार नहीं करो। क्यों घमंड करते हो? किस बात का घमंड करते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है आज, वो भगवान का दिया हुआ है। भगवान चाहे तो एक पल में आपसे सब छीन सकता है, सब ले सकता है। तो फिर घमंड किस बात का करना? आपको अपनी सुंदरता का घमंड है, वो जा सकती है सुंदरता। किसी भी कारण से बीमारी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं जल जाओ, आपकी सुंदरता खत्म, तो अपनी सुंदरता का क्या अभिमान करना? आपके अंदर जो बड़ी बुद्धि तेज़ है उसका अहंकार करते हो तो कभी बुद्धि भी फेल हो सकती है, याददाश्त भी खत्म हो सकती है। शरीर के बल का अहंकार करो तो वो भी निर्बल हो सकता है। पैसे का घमंड करो, पैसा भी जा सकता है। और ये सोचो कि ज्ञान का घमंड करोगे तो वो दिया किसने तुमको? गुरु ने दिया ना। अहंकारी व्यक्ति के ज्ञान को भी कोई पसंद नहीं करेगा। संसार में ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं। आप लोग बोलोगे अब हम सत्संग में आके जो कुछ आपसे सुनते हैं ना, हमारे घर के ना, हमारे दादा परदादा बड़े लोग, वो लोग भी ऐसे ही बताया करते थे। बचपन में वो लोग भी ऐसे ही बताते थे, अच्छी बात बताते तो थे, मगर आपके ऊपर असर क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो सिर्फ बताने के लिए बताते थे, खुद उसके ऊपर चलते कितना थे। अहंकार जो होता है वो सारी अच्छाइयों को मिटा देता है। सबको देह का तो अभिमान था कि मैं देह हूँ, उन लोग ने ये तो नहीं पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए उनके ज्ञान का पूरा असर आपके ऊपर नहीं हुआ। अगर वो अपने को आत्मा जानते तो पूरा असर आपके ऊपर होता ज्ञान का। गुरु अपने को ब्रह्म जानता है तब तुमको ब्रह्म का उपदेश देता है, तब तुम्हारे ऊपर उसका असर होता है। तो इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करो, किसी चीज़ का अभिमान नहीं करो। ये सब भगवान का दिया हुआ, या गुरु का दिया हुआ, या परिवार वालों का दिया हुआ, समाज से आपको मिला, जो कुछ मिला वो किसी न किसी के द्वारा दिया ना। छोटा बच्चा आता है, उसको कुछ नहीं आता, वो दुनिया में आया, उसको कुछ मालूम नहीं होता। सारी जानकारी यहीं से तो लोग उसको सिखाते हैं, देते हैं। कितने लोगों ने आज दिन तक सिखाया होगा, चलना, बोलना, उठना, बैठना। स्कूल में जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, वहाँ कैसे सबके साथ बैठो,
कैसे डिसिप्लिन में रहो, कैसे खेलो, कैसे लिखो, सब टीचर सिखाती है ना। तो जो भी कुछ आज सीख गए हो वो किसी न किसी ने हमको सिखाया था, तभी सीखे। जिन्होंने सिखाया वो सिखा के कहीं चले भी गए, आपके सामने भी नहीं है, लेकिन आप तो याद करो, आप तो मन ही मन थैंकफुल रहो कि शुक्र है मुझे कितने लोगों ने मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, तभी तो आज मैं इतना अच्छा बना, वरना मैं इतना अच्छा बनता कैसे। तो अभिमान अपना कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दो। निष्कामी होकर सबको आनंद देकर भी गुरु ने नहीं कहा कि मैंने तुमको दिया है। ब्रह्मज्ञानी गुरु तो कभी तुमसे ये भी नहीं कहता कि मैंने तुमको ज्ञान दिया। वो निष्कामी है, वो ही हमको ज्ञान देता है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि तुम अगर नहीं ज्ञान लेते तो हम कैसे दे सकते हो। तुमने सुना, तुमने अपने ऊपर कृपा की, तो तुमने ज्ञान ले लिया। अगर हम ज्ञान देने वाले होते तो हम सारे संसार को ज्ञान दे देते, लेकिन हम सबको ज्ञान नहीं दे पाते हैं। तुम ज्ञानवान बने हो, इसका मतलब तुमने पुरुषार्थ किया है। तो गुरु कभी भी अपने को नहीं कहता कि मैंने तुमको ज्ञान दिया। वो इस अभिमान से भी छूट जाता है कि हम देने वाले हैं। निरभिमानी होकर रहता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करन करावा ना पे आप मानुष के कुछ नहीं है, सब भगवान करने वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जब ब्रह्मज्ञानी गुरु अपने को कुछ नहीं बनाता, वो अपने को निरहंकारी होकर रखता है, तो फिर तुम क्यों अपने को अहंकार में रखते हो? तुम भी निरहंकारी होकर रहो। तो गुरु तो सबको आनंद देकर भी ये नहीं कहता कि मैंने दिया। इसलिए हमें गुरु के आदर्श से ही अपना जीवन बनाना है। सच्चे गुरु के आदर्श को देखो और अपना जीवन बनाओ। अगर मनुष्य अपने अहंकार से छूट जाए तो वो हर विकार से छूट सकता है। कहते एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अगर एक अहंकार निकल जाए तो सारे विकार अपने आप निकलते हैं। और अहंकार तुम्हारे अंदर में है तो सारे विकार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो अभिमान से पीछा छुड़ाओ। अब भगवान को सब पसंद है, लेकिन तुम्हारा अहंकार करना पसंद है। भगवान तुम्हारा जो तुम प्रसाद चढ़ाते हो उसको नहीं खाएगा, वो तो आप ही खाओगे। लेकिन भगवान को अपना अहंकार भेंट करो, वो भगवान ले लेगा। अपना हम शीश तो बचा लेते हैं, अहंकार तो भेंट करते नहीं, और चीज़ें भेंट करके चले आते हैं। तो सारी खराबियाँ तो तुम्हारे शीश में ही है। सब षड्यंत्र भी इसी बुद्धि से रचते हो, अच्छे काम भी इसी बुद्धि से ही करते हो, ज्ञान भी इसी बुद्धि में रखते हो, अज्ञान भी इसी बुद्धि से आपको मिलता है। तो आप अपने को निरअहंकारी बनाने में लग जाओ। प्रेम में रहोगे, नम्रता में रहोगे, हमेशा ये भाव रखोगे ये सब मुझे किसकी बदौलत मिला, किसने दिया, तो अहंकार ख़त्म हो जाएगा। वरना मैं बड़ी अच्छी, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। तुम्हारे में शक्ति आई कैसे जो तुमने किया काम? अगर तुम्हारे तन में शक्ति नहीं होती, मन में नहीं होती, बुद्धि में नहीं होती, तो तुम काम कैसे कर सकते थे? इसलिए जब तुम्हारा मन किसी बात के लिए गुमान करे, अच्छा काम करके अहंकार व्यक्ति ज़रूर करता है, बुरा काम करके नहीं करेगा अहंकार ज़्यादा, लेकिन अच्छा काम करके ज़रूर अहंकार करता है। तो जब आपके अंदर में अभिमान आने लगे, उस समय भगवान को आगे रखो, उस समय गुरु को आगे रखो। बोलो कि नहीं, मुझे अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार गिरावट का कारण बनता है। गिरना जो चाहता है वो ही अहंकार करे, और हम नहीं समझते कि कोई गिरना चाहता होगा। आप सब लोग तो ऊंचे ही तो उठना चाहते हो, गिरना तो कोई नहीं चाहता ना। माया में 84 लाख योनियों में कोई भटकना तो नहीं चाहता ना। तो अहंकार से पीछा छुड़ा लो अपना, निरअहंकारी बन के रहो, तो आप अपने को जीवन मुक्त महसूस करोगे और विदेह मुक्त भी फिर आप हो जाओगे।